अरे 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 अरे, न राम न प्रणाम, सीधे अंदर ही घुसी चली जा रही हो तुम, हैं? माफ कीजिएगा दादी, हम थोड़ा परेशान थे। भाभी, भाभी आप रो रही हैं, क्या हुआ? केतकी, तुम्हारे भैया को अपेंडिक्स का रोग हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है, इसलिए सोचा तुमसे कुछ मदद मिल जाती तो। हाँ हाँ भाभी, हम अभी बलदान जी को फोन करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे सारे पैसे लौटा देंगे माँ जी। अच्छा, तुम्हारे ससुर के इलाज में जो 20 लाख रुपए खर्च किए थे वो तो लौटाए नहीं अभी तक। हमने दान पुण्य का काम करना बंद कर दिया है। अगर अपने पति की इतनी ही चिंता है तो उसे किसी सरकारी अस्पताल में लेके जाओ। माँ आप ये कैसे बातें कर रही हैं? हमारे भाई बीमार हैं। तो तुम्हारे मायके वाले को पालने का ठेका लिया है हमने। आप हमारे परिवार का ऐसे अपमान नहीं कर सकती माँ। अगर तुम्हें इतनी बातें चुभ रही है ना तो चले जाओ अपने परिवार के पास। अब इससे ज्यादा स्पष्ट हम क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं केतकी, हम कुछ बंदोबस्त करते हैं। भाभी, बेटा हो गया चाय पी लो। तो कालिंदी बेटा, कंकड़ साफ करने के बाद चावल को 10-15 मिनट भिगो के रखना पड़ता है। इससे चावल खुले खुले बनते हैं। वाह पापा, हमारे महल में 27 कमरे हो गए। उसमें से एक मेरा बेडरूम, एक वीडियो गेम रूम और एक खाने का रूम। वाह बेटा वाह। लो बेटा, सपनों का महल गिराने के लिए तूफान भी आ गया। आप ना यहाँ बैठे बैठे सपनों के महल ही बनाते रहना, तभी तो असली महल पे राज करने का मौका आपको नजर ही नहीं आ रहा है। क्या मतलब? वरदान को अब कभी भी बेटा नहीं हो सकता है। तो क्या चीकू इस घर का बेटा नहीं है? इस नाते तो इस घर की सारी संपत्ति का वारिस चीकू ही हुआ ना। अरे कहाँ तुम ख्याली पुलाव बनाने लग गई? अरे इतनी बड़ी धन संपत्ति उसको मिलती है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के स्मार्ट और आत्मविश्वासी बनते हैं। और हमारा चीकू तो हमारी तरह लाल बहादुर हिंदी विद्यालय में पढ़ता है। और वहां के बच्चे बहुत तेज निकले ना तो सरकारी नौकरी कर लेते हैं बस, समझी? राम बचाएं छोटी सोच वाले लोगों से। चीकू, तुम्हारे पास वो वेदिका टीचर की फोटो है ना? हाँ है। जाओ लेकर आओ। चीकू, ये लो, इस फोटो को अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर चिपका दे। लेकिन मम्मी, अगर टीचर ने हमें पकड़ लिया तो वो हमें स्कूल से बाहर निकाल देगी। ये तुम चाहते हैं चीकू? अरे उस स्कूल से निकाले जाओगे ना, तभी तो बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ोगे। वही स्कूल जहां तुम्हारी बहन मीठी पढ़ती है। वैसे पहले भी वरदान ने एक बार चीकू के स्कूल बदलने की बात की थी, लेकिन तब बात अधूरी रह गई थी। लेकिन अब जब कौशल्या माँ कैकेयी बन ही गई है तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए। अरे ये क्या नया भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पर? मीठी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, उसकी फीस भी पता है? पता है, और फीस की चिंता ना आप जैसे गरीब लोग करते हैं। हम वरदान तिवारी की बहन है
और अब से हमारा बेटा चीकू इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ेगा। ये है पब्बारा चौक, पब्बारा देवी शान हमारी चौक हमारी जान है, तो इसके है धंधे लेकिन एक ही दुकान है। ये कोई बगीचा नहीं है जो टहलते हुए कभी भी आ जाओ। किसी के कमरे में आने से पहले खटखटाना पड़ता है। मायके वालों ने सिखाया नहीं तुम्हें? आ जाओ। पब्बारा चौक, कुछ नमकीन कुछ रंगीन। आप हमसे क्या छुपा रही हैं माँ? आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा? मजबूरी नहीं, फैसला है हमारा कि जो हमारे काम ना आ सके उसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाए रखेंगे। अगर तुम हमें पोता नहीं दे सकती तो अब तुम हमारी कोई काम की नहीं। इस तरह से रोज रोज अपमान सहने से बेहतर है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से चलती बनो। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसे आप अपना फैसला बता रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी छुपी हुई है जो आप हमसे छुपा रही हैं। लेकिन सही समय आने पर आप हमें वो मजबूरी जरूर बताएंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा की इंतजार करती रह जाओगी। हमने भी प्रण लिया है कि इस घर में तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाकर ही रहेंगे। सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी का रिश्ता बनाने की भूल की थी हमने, और अब हम उसी भूल को सुधारेंगे। क्योंकि सास तो ऐसी होती है। इस रिश्ते को चाहे आप जो भी नाम देते, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे सामने जो खड़ी है वो हमेशा हमारी माँ रहेगी। और अगर इस घर को छोड़कर हम चले गए तो हमारी माँ के दिए हुए संस्कारों पर प्रश्न उठेगा। और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे माँ। अच्छा, तो कब तक नहीं जाओगी तुम? जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस है तब तक। और आप इतनी कठोर तो नहीं कि हमारी आखिरी सांसों की प्रार्थना करेंगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है केतकी। हम अपना दिल पत्थर का बना चुके हैं। तो ठीक है, तो साबित कीजिए, साबित कर दीजिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे। लीजिए ये चाकू और काट दीजिए हमारे हाथ की नस को। हो पाएगा आपसे? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा माँ कि हमारी माँ हमारे साथ ऐसा कर सकती है। देख लिया ना, और अब ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा और हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो खत्म हो गया है। ये घर हमारे बेटे का है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम इस घर से चली नहीं जाती। ये सिर्फ आपके बेटे का घर नहीं है माँ, ये हमारे पति का घर है,
ये हमारा घर है, ये हमारी बेटी का घर है और अपने पति और अपने परिवार की सेवा करना हमारा धर्म है। और आपकी नफरत से हार कर हम अपना धर्म निभाना कभी नहीं छोड़ेंगे माँ। आज से हमारे धर्म और आपकी नफरत के बीच युद्ध शुरू होता है माँ। और आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, आपकी नफरत हमारे धर्म से नहीं जीत सकती। तुम किचन में ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? ऐसे कैसे सब्जी काटते हुए हाथ काट लिया तुमने? कहाँ खो गई? आप जब सामने होते हैं हम तो सपनों में ही खो जाते हैं। अच्छा, पर सपने तो उनके देखे जाते हैं जो पास में ना हो। आप हमारे पास रहकर भी कहाँ पास रहते हैं? कभी गौर से देखा है आपने हमारी तरफ? आजकल कुछ ज्यादा ही इल्जाम नहीं लगा रही तुम मेरे को। और हमेशा तो तुम मेरी आंखों के सामने रहती हो, तो देखा कैसे नहीं हुआ? अच्छा, तो आप हमें रोज देखते हैं? हाँ, और पूरे ध्यान से देखते हैं, है ना? हाँ। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए। अरे कैसा बचपन है केत की। अरे आंखें बंद कीजिए ना। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, कर ली। अब आप एक बात बताइए, हमने कौन से रंग की नेल पॉलिश लगाई? नेल पॉलिश? उसमें क्या बड़ी बात है? ब्लू? नीला? आपने आज तक कभी हमको नीले रंग की नेल पेंट लगाते हुए देखा है? नहीं नहीं, याद आया, अभी तो देखा था। रेड रेड। अच्छा, तो आप यही बता दीजिए कि हमने आज कौन से रंग का ब्लाउज पहना है? अरे ब्लाउज तो उसी कलर का होगा ना जिस कलर की साड़ी है। बिल्कुल। और वो रंग कौन सा है? रंग वो भी अभी देखा था। हाँ तो बताइए ना। पिंक। पिंक? रहने दीजिए। अब आप तो हमें यही बता दीजिए कि हमारी आंखों का क्या रंग है? ये तो सबसे सिंपल है, तुम्हारी आंखें काली हैं। काली? हाँ। वरदान जी आंखें खोलिए। ये देखिए, भूरे रंग की आंखें हमारी भूरे रंग की। अब कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि शादी के 6 साल हो गए और हमारे पति को अपने पत्नी की आंखों का रंग नहीं पता। अरे ऐसी बात नहीं है, पर देखो मुझे ऑफिस में इतने सारे काम होते हैं, 1000 टेंशन होती है मुझे। और तुम तो ऐसे बोल रही जैसे तुम्हें सब याद है। हाँ तो हमें याद है। आपने भूरे रंग की पैंट, भूरे रंग की शर्ट, काले कलर के जूते, काले कलर के मोजे और काले कलर की घड़ी पहनी है जो आप सिंगापुर से लाए थे। और शर्ट के नीचे आपने सफेद कलर की बनियान पहनी है और पैंट में। बस 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 बस, इतना काफी है, सब याद है तुम्हें। ये सब जानने के लिए अपनी पत्नी के बारे में जानना होता है। कभी कभी बैठकर उस तरह से बातें करी जाती है, उसकी तारीफ करनी पड़ती है। केतकी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। केतकी, तुम पर खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर केतकी, तुम पर बैंगनी रंग बिल्कुल सूट नहीं करता। और आपके मुंह से आज तक हमने सिर्फ यही सुना है, वरदान तिवारी की पत्नी हो तुम। वरदान तिवारी की इज्जत का ख्याल है भी या नहीं तुम्हें? वरदान तिवारी के खाने में नमक कम क्यों है? वरदान तिवारी कम नमक वाला खाना नहीं खाता। वरदान तिवारी नहाने जा रहा है, उसके कपड़े निकाल दो। आया दादी। रुकिए, कहाँ चले आप? दादी ने तो आपको पुकारा भी नहीं। अरे तुम्हें भाषण देने से फुर्सत मिलेगी तो सुनाई देगा ना, अभी पुकारा उन्होंने मुझे। हाँ। सुनो, ये ग्रीन साड़ी अच्छी लग रही है तुम पे।
गगन, नाइस। ग्रीन साड़ी, येलो ब्लाउज, ग्रीन चूड़ी, व्हाइट सैडल। वरदान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम ही कहती हो ना कि तुमको ध्यान से नहीं देख, तो तुम्हें ध्यान से देख रहा हूं। वरदान जी, ऐसे मत घूरिए, हम काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, काम नहीं कर पा रही? तुम कौन सा कॉन्फ्रेंस या डील कर रही हो यहाँ पे? अरे दाल चावल सब्जी यही तो बनानी है, यही तो है। अच्छा, आपको क्या लगता है दाल चावल सब्जी बनाना बहुत आसान होता है? कभी चाय भी बनाई है आपने? अब देखो, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि जो काम हम मर्द लोग ऑफिस में करते हैं ना, उसके सामने ये किचन का काम कुछ नहीं होता। और मुश्किल क्या है इसमें? एक पतीली लो, चावल उबालो, दाल उबालो, सब्जी उबालो, बस। और ये जो उबला हुआ दाल चावल सब्जी है, ये किसे खिलाए? अच्छा, खाना बनाना तो इतना आसान होता है ना, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ही हमें ये सब कुछ बना के खिला दें? तो चैलेंज दे रही हो तो चलो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बना के खिलाऊंगा कि तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। और ऐसा क्या बनाकर खिलाने वाले आप हमें? गाजर पसंद है ना तुम्हें? तो आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा बना के खिलाता हूँ। अच्छा, और गाजर का हलवा कैसे बनाते? तुम एक काम करो, अरे जी, इधर बैठो और ये गाजर चबाओ और देखो 5 स्टार गाजर का हलवा कैसे बनता है। गाजर का हलवा तो गाजर से ही बनेगा। जी, ठीक है, आता है। वरदान जी, गाजर गैस पे? डिस्टर्ब मत करो। अरे वरदान जी, मैं कर रहा हूँ ना, गाजर जला रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ। गाजर जला नहीं रहा। जब तक गाजर ब्राउन नहीं होती उसमें मिठास कैसे आएगी? सीखो। जी। लेकिन वैसे अगर गाजर को मीठा करना है तो हम चीनी भी डाल सकते हैं, है ना? चीनी से तो मीठा होगा। ये क्या? इतनी सारी चीनी? हाँ, तो हलवा है। वरदान जी, हटिए हटिए हटिए। क्या? माँ आ रही है। ये क्या बन रहा है? माँ, वो गाजर का हलवा बना रहे थे। गाजर का हलवा ऐसे कब से बनने लग गया? अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो कम से कम हमारे बेटे की मेहनत की कमाई ऐसे तो मत फूको। माँ, हटो। ये जले हुए गाजर ले जाकर रानी को खिला दो। पता नहीं ये जले हुए गाजर वो भी खाएगी या नहीं। हमने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? रानी को खिला दो ये सब। जी माँ। तुम कहाँ जा रहे? वो मैं देखने जा रहा हूँ कि वो रानी को ठीक से खिला रही है या नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले जाके अम्मा की दवाइयां ऑर्डर करो। आज रात का डोज नहीं है उनका। हाँ माँ, मैं खुद ले आता हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना केत की।
ऐसे हंस बोलकर हमारे बेटे को अपनी तरफ कर रही हो। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी केतकी।